हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में। वज्रेक्स ने अभी इस टाइम पे जो स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे वज्रेक्स ने अभी इस टाइम पे जो अपडेट प्रोवाइड की है, अकॉर्डिंग टू दैट अपडेट हमें रिफंड कब तक मिल सकती है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कब तक वज्रेक्स से आपको विड्रॉल मिल सकता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे बीटीसी के बारे में, इन डेप्थ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि बीटीसी में क्या नेक्स्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिग्नल्स, चार्ट एनालिसिस, तुरंत न्यूज़ अपडेट्स सब कुछ मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वज्रेक्स ने अभी इस टाइम पे जो स्कीम टाइमलाइन शेयर की हुई है, तो इस स्कीम टाइमलाइन में एक्चुअल में है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्कीम टाइमलाइन में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी चीज़ें वज्रेक्स हैक के दौरान हुई है, जो भी स्टेप्स वज्रेक्स ने ली हुई है, तो उनके ऊपर डिटेल्स में वज्रेक्स ने बताया है कि क्या क्या स्टेप्स है और आने वाले टाइम में क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं रिगार्डिंग द हैक। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो विड्रॉल फ्रीज के बारे में वज्रेक्स ने बताया, जो कि हुआ था 18 जुलाई को। 18 जुलाई को विड्रॉल यहाँ पर बंद हो गई थी। उसके बाद ट्रेडिंग को फ्रीज किया गया था जुलाई 21 को। ठीक है, यानी कि हैक होने के बाद भी वज्रेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट चालू ही थी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक एक्सचेंज हो, आप इंडिया के इतने बड़े एक्सचेंज हो, आपकी एक्सचेंज हैक होती है, उसके बाद भी आप ट्रेडिंग चालू रखते हो अपने एक्सचेंज के ऊपर, हालांकि आपने विड्रॉल ऑलरेडी फ्रीज करके रखा हुआ है। तो ये कौन सी बात हुई कि अब इस टाइम पे आप लोगों को ट्रेड भी करने दे रहे हो इंस्टीड ऑफ गेटिंग हैक्ड इन द एक्सचेंज, और उसके बाद भी आप ये कर रहे हो कि अभी यहाँ पर लोगों को बता रहे हो कि हमने तो ट्रेडिंग ऑलरेडी फ्रीज कर दी, विड्रॉल भी फ्रीज कर दी हैकिंग से बचने के लिए। ठीक है, जो भी है, बाकी यहाँ पर भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगी। और बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी ऑलरेडी बात करके रखा हुआ है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हैक होने के बाद भी वज्रेक्स एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रही थी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हैक होने के बाद एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रही थी। जब इन्फ्लुएंसर्स ने बात की इस चीज़ के ऊपर, उसके बाद जाके ही वज्रेक्स ने ट्रेडिंग को बंद की। ठीक है, तो उस दौरान जितने भी ट्रेड हुई है तो फालतू में ट्रेडिंग में लोगों के पैसे गए होंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी डाटा सिंक्रोनाइज्ड नहीं थे और उसमें बहुत सारे लोगों के लॉस भी हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वज्रेक्स ने बताया कि कमेंसमेंट ऑफ आईएनआर डिस्ट्रीब्यूशन, आईएनआर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसके ऊपर उन्होंने बात की थी 27 अगस्त को। उसके बाद मॉरिटोरियम एप्लीकेशन जो सिंगापुर कोर्ट में फाइल किया गया था, उसके ऊपर बात हुई थी 27 अगस्त को। उसके बाद फर्स्ट टाउन हॉल इन द सेंस वज्रेक्स, निश्चल एंड उनका जो टीम है वो जूम मीटिंग में आते हैं, जहाँ पर कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ रहती है, जहाँ पर आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हो, और वो अपने अकॉर्डिंग कुछ बंदों को बात करने देते थे, क्वेश्चन पूछते थे वही बंदे जो उनके साइड में थे, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक्सचेंज हैक हुआ है नहीं। तो यहाँ पर ऐसे टाउन हॉल्स हुए हैं जिनके बारे में उन्होंने डिटेल्स में बता के रखा हुआ है। अभी अगर आप देखोगे तो जो भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो ऑलरेडी वो चीज़ें हो चुकी है, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर में आप मार्क देखोगे तो ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। तो जितने भी चीज़ें हुई है ऊपर, जितने भी चीज़ें हुई है, मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑफ दिस थिंग्स लोगों को विड्रॉल अभी तक नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें आने वाले टाइम में वज्रेक्स क्या क्या चीज़ें कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड क्रेडिटर आउटरीच, यानी कि कैसे डेवलप कर सकते हैं रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि लोगों के जो रिफंड्स है वो कैसे दे सकते हैं, कैसे उसके प्लान कर सकते हैं, उसके लिए एक मीटिंग करेंगे शायद आने वाले टाइम में, जो कि अभी इस टाइम पे ऑनगोइंग चल रहा है। उसके बाद है एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर लीव टू कॉन्वेन स्कीम मीटिंग, यानी कि कोर्ट में यहाँ पर एक जो कि यहाँ पर फाइल की जाएगी, जहाँ पर एक मीटिंग होनी चाहिए कॉन्वेन स्कीम के लिए, जिसका मीटिंग होगी नवंबर 19 को। ठीक है, तो बाकी उसके बाद होगी वज्रेक्स क्रेडिटर आउटरीच टाउन हॉल, यानी कि टाउन हॉल बस वही है, टाउन हॉल में कंफ्यूज मत होना कि जूम में बात करते हैं अपने यहाँ पर जितने भी वज्रेक्स में स्टाफ से वही, एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वज्रेक्स के सपोर्ट में होते हैं, उनको बोला जाता है कि चलो आप क्वेश्चन पूछो।
तो ये लोग वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि वी आर सपोर्टिंग यू, वी आर विथ यू एंड यू आर डूइंग गुड वर्क। तो सिमिलर काइंड ऑफ नॉनसेंसेस आपको सुनने को मिले होंगे पहले भी। तो बाकी जो भी है वो चीज़ें होंगी फ्राइडे नवंबर 2022 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले आ जाता हूँ उसी चीज़ के ऊपर कि विड्रॉल हमें कब मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम नीचे आएंगे तो सबसे नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा इजीली इस चीज़ को देख पाओ, ठीक है। ये चीज़ जूम हो रही है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है रिस्ट्रक्चरिंग इफेक्टिव डाटा डिस्ट्रीब्यूशन रीओपन, यानी कि जो विड्रॉल है उसके लिए हम यही आइडिया लगा सकते हैं कि February 3, 2025 के आसपास हमें विड्रॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स, इसके हिसाब से यहाँ पर 2025 फरवरी में विड्रॉल मिल सकती है। अभी तक कोई भी कुछ भी कंफर्म नहीं है, जस्ट एक आइडिया है, क्योंकि जो भी उन्होंने कैलेंडर शेयर की हुई है उस कैलेंडर में बस इतना ही है, February 3, 2025 तक ही डाटा देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि February 3, 2025 को लोगों को अपने रिफंड्स मिल जाए, ठीक है। अभी बहुत बड़ी क्वेश्चन ये निकल के आती है February 3, 2025 में चलो लोगों को रिफंड मिल गई, लेकिन फरवरी मंथ में तो ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में रहेगी। तो उस टाइम पे जिसने ऑलरेडी डीप में अपने बाइंग बना के रखी हुई थी, उस बंदे के पोर्टफोलियो में जो भी यहाँ पर लॉस रहेगी, क्या वो लॉस WazirX रिकवर करेगा या फिर जो भी ट्रेडर है वो अपने साइड से देगा? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिनके फंड्स एक्सचेंज में फंसे हुए हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेयर मार्केट में अपने पैसे लगाए थे ताकि उनको बुल मार्केट में पैसे मिल जाए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकलना चाहते थे। अब इस टाइम पे जो फंड्स है वो फंड्स स्टॉक के एक्सचेंज के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जो फंड एक्सचेंज ने रुक के अब इस टाइम पे रखा हुआ है, तो इस फंड का जो प्रॉफिट लोगों को होने वाला था मार्केट में, अगर वो फंड रहते तो BTC एंड बाकी ऑल्ट्स भी ऊपर जा रहे जहाँ पे लोगों को प्रॉफिट भी मिलता, क्या वो प्रॉफिट WazirX देगा या नहीं? वही चीज़ है। ये क्वेश्चन मैं आने वाले टाइम में टाउन हॉल में ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूँगा। बाकी आई डोंट थिंक सो कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे एक्सेप्ट की जाएगी। बाकी आप भी टाउन हॉल में ज्वाइन करते हो तो फिर ऐसे क्वेश्चन आप निश्चल को पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं रिक्वेस्ट सबसे यही करूँगा कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो रेस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन पूछो। किसी को गाली देने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके और हमारे काम यही है कि हमें अपने पैसे मिल जाए, ठीक है। बस यही बात है। निश्चल हमारे लिए कोई दुश्मन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें अपने पैसे चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। हम ना ही निश्चल को हम जानते हैं ना निश्चल हमें जानते हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारा जो पैसे लगे हुए हैं WazirX में वही पैसे WazirX वापस कर दे, ठीक है। हमारा इन द सेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मल्टीपल टाइम्स मैंने बता के रखी हुई है। मेरा बहुत स्मॉल अमाउंट में फंड्स है जो अगर मुझे ना मिले तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। अगर मैं आइडिया के हिसाब से बताऊँ 2 to 3,000 के आसपास मेरा सिर्फ WazirX में फंड्स है। उससे पहले मैंने अपने फंड्स को ऑलरेडी बाइनेंस पे ट्रांसफ़र भी कर दिया था, ठीक है। क्योंकि मैं WazirX के ऊपर बात कर रहा था, 1 साल से मैं WazirX के ऊपर बात कर रहा था कि WazirX में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो इन दैट टाइम बहुत कम लोगों ने मेरे वीडियोस को देखे थे, और अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी जो चीज़ मैंने बहुत 1 साल पहले प्रेडिक्ट किया था WazirX टोकन को लेकर, तो अभी वही चीज़ें एक्सचेंज के साथ भी हुई है, ठीक है। तो बाकी जो भी हो, जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश भी आने वाले टाइम में करूँगा, ठीक है। अभी बात करते हैं BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या मोमेंटम हो रही है। तो BTC के प्राइस को देखोगे, प्राइस अभी चल रहा है 71,000 के आसपास, एंड 71,000 से प्राइस में एक स्लाइड डाउन हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ नियर अराउंड वी कैन एक्सपेक्ट कि हम 70,900 इसी जोन तक आ सकते हैं, ठीक है। 70,900 ये एक मैक्सिमम जोन है। अगर प्राइस इस जोन के आसपास आता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग बन सकती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग पैनिक हो जाएंगे। मुझे ये बताओ कि अभी यहाँ पर इस हाई पे किसने आपको बताया कि आप अपना एंट्री बना लो? बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हाई पे ऑलरेडी एंट्री बना के रख चुके होंगे और अभी इस टाइम पे पैनिक कर रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं रेगुलर बेसिस में, उन्होंने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करके रखा हुआ था। गाइस नियर अराउंड 65,000 पे मैंने लॉन्ग पोजीशन के लिए बोला था, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर लगभग मैं अगर इसको ड्रैग करूँ तो नियर अराउंड हमें प्रॉफिट देखने को मिला है समवेयर अराउंड 10% के आसपास, ठीक है। तो विद इन 2 डेज़ हमें ये मूवमेंट BTC में देखने को मिला है, और इस मूवमेंट के ऊपर मैंने एक बार नहीं 10 बार अपने वीडियोस के ऊपर बताया कि शॉर्ट पोजीशन मत करो, BTC में जितना हो सके उतना लॉन्ग ओपन करने की कोशिश करो, ठीक है।
जितने भी लोगों ने की होगी उन्होंने बहुत अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से लिया होगा। अभी BTC में फ़िलहाल के लिए BTC में जो फॉल रहेगी नियर अराउंड 70,900, ये एक मैक्सिमम फॉल है। अगर इसी जोन का, अभी क्वेश्चन आपका ये भी रहेगी, अगर इसी जोन का ब्रेक होता है तो हम इन दैट केस क्या कर सकते हैं। इसी जोन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो इन दैट केस हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में फॉल होगी और भी, ठीक है। और ये जोन ऐसे नहीं ब्रेक होगी अगर कुछ बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में निकल के आती है, लाइक इजराइल एंड ईरान का कुछ अटैक की न्यूज़ निकल के आती है, तो इन दैट केस ये जोन ब्रेक हो सकता है। अदरवाइज इस जोन का ब्रेकडाउन होने की चांसेस भी बहुत कम है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसी जोन से प्राइस वापस मोमेंटम लेने की कोशिश करेगा। अगर आप बाइंग बनाना चाह रहे हो, अगर आपने यहाँ पर कहीं पे मिस कर दी है तो इन जोन्स के आसपास आप अपना बाइंग के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा BTC के बारे में। और एक चीज़ अगर हम वॉल्यूम में यहाँ पर देखें ना, तो वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पर अलॉन्ग विद दैट कंपेयर टू दिस पार्टिकुलर वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो इस वॉल्यूम में उतना यहाँ पर तो मोमेंटम नहीं है, फिर भी यहाँ पर वॉल्यूम अभी इस टाइम पे ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स कि मैनिपुलेशन इस पार्टिकुलर जोन के आसपास हमें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि ऑलरेडी हमने प्रॉफिट बना ली है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि हमेशा से ही हम जाके मार्केट के ऊपर यहाँ पर बैठ जाए या फिर अपना ट्रेड लेने की कोशिश करें। बेटर यही रहेगा कि साइडलाइन पे बैठ जाओ, बैठ के देखो कि एग्जैक्टली क्या हो रही है। उसके बाद जब कंफर्मेशन मिल जाए तब आप अपना एंट्री और एग्जिट जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। BTC में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चल रहा है 71,900 के आसपास। एंड द प्राइस ऑफ BTC ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन्स, जो कि मैं इनको यहाँ पे मार्क करके रख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। सबसे पहले BTC ने इसी जोन से एक बार रिजेक्शन लिया था विच इज़ नियर अराउंड 27 मार्च को। आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ से हमें प्राइस में फॉल देखने को मिली। अगेन प्राइस ट्राइड टू ब्रेक अबव, बट यहाँ से अगेन हमें प्राइस में करेक्शन देखने को मिली, यानी कि यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद अगेन यहाँ से हमें प्राइस में फॉल देखने को मिला। आफ्टर दैट फॉल यहाँ से अगेन प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की, बट अगेन प्राइस में यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें फॉल देखने को मिला है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इसी जोन से भी हमें और एक बार फॉल देखने को मिला है। तो अभी BTC ने फाइनली इन जोन्स को ऑलरेडी ब्रेक कर दी है और फॉर नाउ प्राइस चल रहा है 71,800 के आसपास। इफ़ द प्राइस ऑफ BTC ब्रेक बिलो दिस जोन्स विच इज़ 71,600, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 70,000 के आसपास हम इजीली आएंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट रहेगी। तो मेरे हिसाब से अभी एक करेक्शन का एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हो। लॉन्ग पोजीशन अभी इस टाइम पे ओपन बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। वेट कर लो, जब मैंने जो जोन आपको बताया है कि इस जोन के आसपास जब आ जाती है तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में एक बाइंग बना के रख सकते हो। आई होप कि आपको डिटेल्स में BTC के बारे में समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता देना और मिलते हैं अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।